चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। राष्ट्रपति ने मोदी को दिया नई सरकार बनाने का न्योता, 9 जून को शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री ने कहा 18वीं लोकसभा कुछ कर गुजरने वाली रहेगी। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी को शुक्रवार 7 जून को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया। पुराने संसद संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद थे। इसके बाद एनडीए ने दोपहर 3 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया। दोस्तों, गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का पत्र भी सौंपा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। पुणे पोर्श केस, नाबालिग के पिता दादा पर नया मामला। बिजनेसमैन के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का लगा आरोप। 3 अन्य लोगों पर भी हुआ केस दर्ज। जी हां दोस्तों, पुणे पोर्श केस में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी के पिता और दादा पर पुणे पुलिस ने एक नया मामला दर्ज किया है। यह केस आत्महत्या से जुड़ा है। दरअसल दोस्तों, एक लोकल बिजनेसमैन डीएस कटुरे ने आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल, उसके दादा सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ पुणे पुलिस ने एक नया मामला दर्ज किया है। यह मामला आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक लोकल बिजनेसमैन डीएस कटुरे ने आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल, उसके दादा सुरेंद्र अग्रवाल के अलावा 3 अन्य लोगों पर अपने बेटे शशिकांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीतीश कुमार ने कहा, मैं हमेशा मोदी के साथ रहूंगा। भाषण के बाद प्रधानमंत्री के पैर छूने के लिए झुके तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। जी हां दोस्तों, दिल्ली में शुक्रवार को एनडीए की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। यह बैठक 2 घंटे से ज्यादा चली। गठबंधन के 13 नेताओं ने भाषण दिए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश के भाषण और उनके एक वायरल वीडियो की हो रही है। वहीं चिराग पासवान जब भाषण देकर मोदी के पास पहुंचे तो पीएम ने उन्हें गले लगा लिया। दरअसल दोस्तों, नीतीश भाषण देने के बाद मंच की तरफ आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने की कोशिश करी। जैसे ही नीतीश कुमार पैर छूने को आगे बढ़े तो मोदी ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। इंडिया ब्लॉक, सोनिया से मिलकर कमलनाथ बोले चंद्रबाबू नीतीश पर नजर। महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद ने कांग्रेस को समर्थन दिया। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद 3 दिन गुजर चुके हैं। महाराष्ट्र के सांगली के निर्दलीय चुनाव जीतने वाले विशाल पाटिल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को समर्थन देने का ऐलान किया। उधर दोस्तों, दिल्ली में कमलनाथ ने सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। बाहर निकलने के बाद कमलनाथ ने कहा कि हम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर नजर बनाए हुए हैं कि वे क्या कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर पर एक्शन तेज। सस्पेंशन के बाद अब इन धाराओं में एफआईआर हुई दर्ज। जी हां दोस्तों, हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद और अभिनेत्री कंगना रनावत से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी के बाद से हंगामा मचा हुआ है। इस मामले में आरोपी सीआईएसएफ कांस्टेबल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वहीं दोस्तों, इससे पहले सीआईएसएफ ने आरोपी महिला कांस्टेबल को सस्पेंड करके जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में संबंधित थाना पुलिस ने सीआईएसएफ की शिकायत के आधार पर आरोपी महिला जवान कुलविंदर कौर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और धारा 341 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों जमानती धाराएं हैं और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। जी हां दोस्तों, जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के लिए बुरी खबर है। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी के सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप है। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि उनके साथ सीएम केजरीवाल के आवास पर मारपीट की गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद विभव कुमार ने 30 हजारी कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। थप्पड़ कांड पर बॉलीवुड की चुप्पी से भड़की कंगना रनावत, कहा यह आपके साथ भी हो सकता है, आगे देखना, मैं ही आपके हक के लिए लड़ती नजर आऊंगी। जी हां दोस्तों, मंडी सीट से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कंगना रनावत को गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मार दिया था। इस घटना की कंगना के फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर निंदा की, लेकिन बॉलीवुड के ज्यादातर सेलेब्स चुप्पी साधे रहे। फिल्म इंडस्ट्री की चुप्पी देख कंगना का पारा चढ़ गया। उन्होंने शुक्रवार सुबह इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बॉलीवुड सेलेब्स के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। हालांकि चंद मिनट बाद इसे डिलीट कर दिया, तब भी कंगना की पोस्ट वायरल हो गई।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। फास्टैग एनसीएमसी में ऑटोमेटिक ऐड होगा पैसा, अभी मैनुअल रूप से बार बार रिलोड करना पड़ता है। यूपीआई लाइट के लिए भी शुरू होगी सुविधा। जी हां दोस्तों, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के यूजर्स अब बैलेंस उनकी ओर से तय सीमा के नीचे जाने पर ऑटोमेटिकली पैसा ऐड कर सकेंगे। रैंकरिंग पेमेंट मैकेनिज्म के जरिए ऐसा होगा। इसके अलावा यूपीआई लाइट वॉलेट को ई मैंडेट फ्रेमवर्क के तहत लाया गया है, यानी कि दोस्तों इसमें भी पैसा तय सीमा से कम होने पर अपने आप लोड हो जाएगा। अभी हर बार पैसा कम होने पर यूजर्स को मैनुअल रूप से इसे रीलोड करना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि आपके फास्टैग में पैसा कम हो जाता है और जब फास्टैग के लाइन में आप खड़े होते हैं तो आपको मैनुअल पैसा देना पड़ जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आपके फास्टैग में पैसा खत्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों इस सुविधा के अनुसार अगर आपके फास्टैग के वॉलेट में एक लिमिट से कम पैसा हो जाता है तो आपके बैंक अकाउंट से अपने आप आपके फास्टैग आईडी में पैसा जमा हो जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 400 पार का नारा अधूरा, बीजेपी को इससे नुकसान हुआ, बोले प्रशांत किशोर। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं और एनडीए गठबंधन केंद्र में 293 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहा है। वहीं दोस्तों इंडिया गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत हासिल की है। यह आंकड़े एग्जिट पोल के नतीजों और चुनाव विश्लेषकों के अनुमान से काफी अलग हैं। इस पर इंडिया टुडे ने राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर से बातचीत की। इंडिया टुडे के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल और कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई से बातचीत में प्रशांत किशोर ने बताया कि बीजेपी की सीटें कम होने के पीछे क्या वजह रही। उन्होंने यह भी माना कि चुनाव नतीजों से जुड़ी उनकी भविष्यवाणी भी गलत साबित हुई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के 400 पार के नारे का भी जिक्र किया। बीजेपी की सीटें कम होने के कारण का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जिसने भी यह 400 पार का नारा लिखा, इस नारे में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह अधूरा नारा है। 400 पार तो है, लेकिन किस लिए? उन्होंने इसे खुला छोड़ दिया। जैसे 2014 में नारा बना था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो उद्देश्य साफ था कि मोदी सरकार क्योंकि महंगाई है। ऐसे में 400 पार मोदी सरकार क्यों चाहती है, इसके आगे का जिक्र इन्होंने छोड़ दिया। इसी में इनका अहंकार झलका और विपक्ष को इसका फायदा मिला। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। शेयर होल्डर्स के साथ किया गया खेल, सेबी की आईसीआईसीआई बैंक को चेतावनी, कहा आगे ऐसी गलती न हो। जी हां दोस्तों, शेयर मार्केट रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी ने देश के दूसरे सबसे बड़े आईसीआईसीआई बैंक यानी कि प्राइवेट बैंक को चेतावनी जारी कर दी है। यह चेतावनी इसलिए दी गई है क्योंकि बैंक ने आईसीआई सिक्योरिटीज के शेयरों को डीलिस्ट कराने के लिए शेयर होल्डर्स को वोट देने के लिए दबाव डालने की कोशिश की थी। स्टॉक डीलिस्ट कराने से तात्पर्य यह है कि यह शेयरों को बाजार से हटाने के लिए है। सेबी को कई शेयर होल्डर्स की तरफ से शिकायत मिली कि बैंक के अधिकारियों ने उन्हें फोन करके या मैसेज करके वोट देने के लिए दबाव डाला। साथ ही यह भी कहा गया कि उन्होंने अपना वोट किस तरह दिया है, इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर करें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बाइडेन ने पहली बार जेलेंस्की से माफी मांगी, कहा हमने सैन्य मदद पहुंचाने में देर कर दी, रूस को इसका फायदा मिला। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहली बार सार्वजनिक रूप से जेलेंस्की से माफी मांगी है। उन्होंने यह माफी सैन्य सहायता में देरी होने की वजह से मांगी। बाइडेन ने कहा कि इस वजह से रूस ने युद्ध के मैदान में यूक्रेन पर बढ़त बना ली। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने यूक्रेन के साथ $61 मिलियन के सैन्य पैकेज का एग्रीमेंट किया था। इसे रिपब्लिकन सांसदों के विरोध की वजह से अमेरिकी संसद ने 6 महीने से अटका रखा था। इस देरी को लेकर बाइडेन ने जेलेंस्की से कहा, मैं हफ्तों हुई देरी को लेकर माफी मांगना चाहता हूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि उसकी वजह से आपको क्या नुकसान उठाने पड़े। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। सुनीता विलियम्स ने स्पेस स्टेशन पहुंचकर किया डांस, वीडियो वायरल। बोइंग स्पेसक्राफ्ट से तीसरी बार अंतरिक्ष पहुंची, कहा आईएसएस मेरे लिए दूसरे घर जैसा है। जी हां दोस्तों, बोइंग के स्पेसक्राफ्ट से तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस सेंटर यानी कि आईएसएस पहुंचते ही डांस करती नजर आई। यहां उन्होंने दूसरे सभी एस्ट्रोनॉट्स को गले से लगा लिया। सुनीता के आईएसएस पहुंचने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उनके स्पेस स्टेशन पहुंचने पर एक घंटी बजती हुई सुनाई देती है। दरअसल ये आईएसएस की परंपरा है कि जब भी वहां कोई नया अंतरिक्ष यात्री पहुंचता है तो बाकी एस्ट्रोनॉट्स घंटी बजाकर उसका स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राजस्थान में आंधी का अलर्ट, यूपी एमपी में हीट वेव, महाराष्ट्र पहुंचा मानसून, बारिश से तमिलनाडु के कई इलाकों में पानी भरा। जी हां दोस्तों, उत्तरी भारत में अभी गर्मी से छुटकारा नहीं मिल रहा है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में कई स्थानों में हीट वेव चलने का अनुमान लगाया है। राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने का अलर्ट है। वहीं दोस्तों बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में उमस रहेगी। उधर दोस्तों 6 जून को मानसून महाराष्ट्र में दाखिल हो गया। आज रत्नागिरी और सोलापुर में बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगले 4 दिन तक बारिश होने की संभावना है। मानसून देश के दक्षिणी भाग को पहले ही कवर कर चुका है। भारी बारिश के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में पानी भर गया। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसूनी बारिश हो रही है।